चिता को पानी पिलाने की सजा पाने वाले सत्यनारायण गुर्जर के समर्थन में आए पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर आंदोलन की दी चेतावनी। श्योपुर जिले में चीतों को पानी पिलाते वायरल वीडियो ने एक और प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी द्वारा चीतों को पानी पिलाने वाले युवक सत्यनारायण गुर्जर को नौकरी से निकाल देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर डीएफओ की इस कार्यवाही की निंदा की जा रही है। अब तो पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने भी वीडियो बयान जारी कर सत्यनारायण गुर्जर के समर्थन में मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण गुर्जर को वापस ड्राइवर की नौकरी पर रखा जाए और पशु पक्षियों के भोजन पानी का उचित प्रबंध किया जाए। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं मुखिया गुर्जर। विषय है मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर, तहसील कराल, गांव डोब, उप तहसील गोरस। वहां एक गरीब किसान का बेटा सत्यनारायण गुर्जर, जिसके पिताजी का नाम है श्री कन्हैयालाल गुर्जर, जो कि वन विभाग में उनकी गाड़ी पर ड्राइवर की नौकरी करता है। पिछले दिनों 2 दिन पूर्व 4 तारीख को सत्यनारायण गुर्जर उमरी के वहां जो जंगलात हैं, राजाजी नेशनल पार्क है, नूनो राजाजी नेशनल पार्क, वहां एक गांव और जंगल के बीच में वो अचानक देखता है कि 5 चीते, जिनमें उनकी एक माँ थी, 4 उसके बच्चे थे। और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे देश में। तो वो वहां से गुजरता अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन वो देखता है कि बिल्कुल अंजर पंजर पिंजर लगे पड़े हैं, भूखी अवस्था में वो 5 चीते जब वहां बैठे हैं, गर्मी का समय है। तो उस चूंकि जो बहादुर होता है वो उतना ही हृदय का कोमल भी होता है। तो उस वीर गुर्जर को, जो कि एक बहादुर कौम में जन्म लेने वाला, भगवान श्री देवनारायण जी के, सरदार पटेल जी के, विजय सिंह पथिक कोतवाल, धन सिंह जी के परिवार में जन्म लेने वाला, वो सत्यनारायण, उसको हृदय में करुणा आ गई, दया आ गई, और उसने अपना पराक्रम दिखाते हुए, अपनी बहादुरी का, अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए गाड़ी साइड में लगाई और एक कैन में पानी भरा और परात लेकर के और अपनी जान हथेली पर लेकर, और वो जा पहुंचा इन 5 चीतों के पास। होना ये चाहिए था कि जब वन विभाग के अधिकारी या उनके कर्मचारी जो इन चीतों को लेकर के आए हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है रख रखाव की, उनके लालन पालन की, तो होना ये चाहिए था कि इनके खान पान की व्यवस्था उन प्रशासनिक लोगों को, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को करनी चाहिए थी। लेकिन मरणासन अवस्था में देखकर हमारे सत्यनारायण गुर्जर जी को तरस आ गया और उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनको पानी पिलाने का काम किया। मेरे पास आज एक ये खबर आई, ये देखिए, आज 7 तारीख का अखबार है हरी भूमि। मैंने उसमें भी देखा है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका अखबार जाता वहां,
इसमें लिखा हुआ है कि चीतों को परात में पानी पिलाने वाले को वन विभाग ने ही पानी पिला दिया, यानी कि उसका ये जो परोपकार का कार्य था उसको सम्मानित करने के लिए, शासन प्रशासन को उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए, उसको सम्मानित करने की बजाय उसको दंडित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वहां उनका जो प्रशासन है, वहां उनका जो डीएफओ है, उन्होंने उसको नौकरी से बेदखल कर दिया। सत्यनारायण को सिर्फ जुल्म क्या था कि आपने दया क्यों दिखा दी जीवों के प्रति। गुर्जर जाति बहुत रहमदिल है, वो वन्य जीव, पशु पक्षी, गाय और गरीब और ब्राह्मण का सम्मान करता है। कमजोर को अपने हृदय से लगाकर उसको संरक्षण प्रदान करता है। उसका ये जुल्म, ये उसकी दया करुणा उसके ऊपर ये कहर बरपा गई कि आज वन विभाग के अधिकारियों ने, डीएफओ ने उसको नौकरी से बेदखल करके घर बैठाने का काम कर दिया। सरकार एक तरफ तो राष्ट्र हित के नारे देती है भाजपा सरकार, दूसरी तरफ आज प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमारे लोग मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, और पर्यावरण और प्रकृति के सौंदर्यीकरण करने के लिए जब धरती माँ का श्रृंगार किया जाता है तो ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे ही मेरे मेरठ जिले में जो गंग नहर गई हुई है, हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, जबकि होना ये चाहिए था कि उस सड़क के बराबर में दूसरी सड़क बनाई जा सकती थी, लेकिन पेड़ काट दिए और वहां पूरी तरीके से पर्यावरण दूषित हो गया है और प्रकृति की तड़पन बढ़ गई है, तपिश बढ़ गई है। पिछले दिनों इन्हीं का ही फटे कुर्ते वाला विधायक, उसने रहस्योद्घाटन किया अपनी ही सरकार के खिलाफ के हजारों, 50 हजार गाय रोजाना कटती हैं। तो ये दमनात्मक कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने हमारे समाज के इस वीर बालक सत्यनारायण का शोषण करते हुए उसको नौकरी से बेदखल किया है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि बहुत जल्द, अगर 3 दिन के भीतर यदि सत्यनारायण की नौकरी को बहाल करते हुए सम्मान के साथ उसको बुलाकर नौकरी उसकी बहाल नहीं हुई, तो फिर हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के लोग यहां से कूच करेंगे और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की उप तहसील गोरस में महापंचायत, गुर्जरों की महापंचायत करके फिर लड़ाई का ऐलान करेंगे भाजपा शासन के खिलाफ और वन विभाग के प्रशासन के खिलाफ। वहां चढ़ाई करेंगे इनके जो कार्यालय है या जो संबंधित विभाग है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि आखिर कसूर क्या था उस गरीब बच्चे का। इसलिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने कमेंट के द्वारा बताओ कि जो अन्याय हमारे सत्यनारायण भाई के साथ हुआ है, इसके खिलाफ क्यों ना हमें एकजुट होकर के राजस्थान के लोग भी, मध्य प्रदेश के लोग भी और तमाम देश के लोग एकजुट होकर इस शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और अपने भाई सत्यनारायण गुर्जर की नौकरी बहाल कराकर ही दम लेंगे। बहुत बहुत आपका आभार, आपने मुझे सुना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। 3 दिन का अल्टीमेटम मैं मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन को देना चाह रहा हूं कि या तो हमारे भाई को
बुला करके उसकी नौकरी बहाल कर दी जाए और वहां जो वो भूखे ये पशु पक्षी सबके खान पान की समुचित व्यवस्था कर दी जाए, वरना हम सड़कों पे मिलेंगे।